हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एम जी पी ई 8 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो जून माह में जो निर्धारित परीक्षा है। क्योंकि जून माह में एग्जाम नहीं हो रहा है, ये 2 8 को एग्जाम है, 2 अगस्त को एग्जाम है। ठीक है, 2 अगस्त को आपका MGPE 8 का एग्जाम होगा, 2/8/2022 में एग्जाम होगा। उसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण बनते हैं जो पढ़ लिया जाए तो उससे परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाए। तो थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमजीपी में पढ़ना क्या है। तो एमजीपी में पढ़ना है आपको शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। मैं थोड़ी सी बात और भी बता दूं कि गांधी से संबंधित जितनी भी बातें आप अभी तक पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, इसको बढ़िया से आप पढ़ लेंगे तो ये परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। थोड़ी सी बात और है कि समय सीमा पर आप लोगों को ध्यान देना है। समय सीमा जो है इसका 2 घंटा निर्धारित किया है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका 3 घंटा होता है, लेकिन ये सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है MGPE 8, इसका समय 2 ही घंटा है और अधिकतम अंक जो होगा वो 50 होगा और प्रश्नों की संख्या 5 होगी। यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि भाग 1 एंड भाग 2, 2 भाग में प्रश्न रहते हैं। 2 भागों में पहला भाग से 2 या 3 प्रश्न बनाइए और दूसरा भाग से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दोनों भाग को मिलाकर आपको देना है और वर्ड सीमा जो है वह 500 है, ये ध्यान रखिएगा। 500 वर्ड में आपको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कॉपी पेन निकालिए और आप लोग नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, सत्याग्रह संघर्ष समाधान का एक व्यवहार्य स्वायत्तता उत्पन्न करने वाला तरीका है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सत्याग्रह संघर्ष समाधान का एक व्यवहार्य स्वायत्तता उत्पन्न करने वाला तरीका है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न जो है, संघर्ष एवं समाधान पर, संघर्ष एवं समाधान पर गांधी के क्या विचार थे? क्या शांति सेना की अवधारणा प्रासंगिक है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, संघर्ष एवं समाधान पर गांधी के क्या विचार हैं? क्या शांति सेना की अवधारणा प्रासंगिक है? आइए अब तीसरा जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन पर, चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बराबर पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी के जीवन और दर्शन में अनशन के महत्व को समझाइए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, गांधी के जीवन और दर्शन में अनशन के महत्व को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, शांति के राजदूत के रूप में, शांति के राजदूत के रूप में गांधी की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, शांति के राजदूत के रूप में गांधी की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपके मत से, क्या आपके मत से, या ऐसा भी पूछ सकता है, क्या आपके विचार से श्रीलंका की निर्जातीय समस्या का अस्थाई हल
गांधी की अहिंसा की तकनीक से निकल सकता था? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आपके मत से श्रीलंका की निर्जातीय समस्या का अस्थाई हल निकल सकता था? ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, शांति के नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि शांति के नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शांति सेना क्या है? शांति सेना क्या है? संघर्ष के समाधान में इसके क्षमता को समझाइए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, शांति सेना क्या है? संघर्ष के समाधान में इसके क्षमता को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, म्यांमार, जो बर्मा जिसको कहते हैं, म्यांमार में लोकतांत्रिक आंदोलन पर गांधी की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, म्यांमार में लोकतांत्रिक आंदोलन पर गांधी की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघर्ष समाधान के पश्चिमी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, संघर्ष समाधान के पश्चिमी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा था? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, दक्षिण अमेरिका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा था? आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघर्ष समाधान में गांधीवादी उपागम का वर्णन कीजिए और समझाइए यह संघर्षों के समाधान में कैसे सहायता कर सकता है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, संघर्ष समाधान में गांधीवादी उपागम का वर्णन कीजिए और समझाइए यह संघर्षों के समाधान में कैसे सहायता कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी ने क्यों अपना मिशन और यात्रा नोआखली में जाने के लिए किया? स्पष्ट कीजिए, क्या आप इसके तर्काधार से सहमत हैं? फिर मैं दोहराता प्रश्न, गांधी ने क्यों अपना मिशन और यात्रा नोआखली में जाने के लिए किया? स्पष्ट कीजिए, क्या आप इसके तर्काधार से सहमत है? आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, महिला स्वरोजगार एसोसिएशन मतलब सेवा तथा महिलाओं के शोषण को रोकने की इसकी रणनीति पर टिप्पणी कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि महिला स्वरोजगार एसोसिएशन, जिसको सेवा कहते हैं, सेवा तथा महिलाओं के शोषण को रोकने की इसकी रणनीति पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा समाज में शांति निर्मित करने में मदद कर सकता है? व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, क्या आपको लगता है कि शिक्षा समाज में शांति निर्मित करने में मदद कर सकता है? व्याख्या कीजिए। एंड लास्ट जो है, भूटान में निर्जातीय द्वंद्व के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। भूटान में निर्जातीय द्वंद्व के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। ये मैं 15-16 प्रश्न आपको दिया हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न आपको जरूर आएगा, परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इतना आप पढ़ लीजिए तो आपका परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको दिया, ये सारा प्रश्न में
आपको एक चीज देखना है कि इसमें स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रश्न है और उसी टाइप का आपको उत्तर भी देना है, क्योंकि एग्जामिनर देखते हैं कि उस वो प्रश्न क्या है और कैसे उसको ये किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को उत्तर कैसे लिखना है, तो और भी बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों का परीक्षा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।